हेलो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल विद एस में। मैं शिवम फिर से हाजिर हूँ आप सबके लिए एक मैथ की अच्छी सी क्लास को लेकर। दोस्तों मैथ की आज के फाउंडेशन बैच वाली क्लास में आप सब पढ़ने वाले हो मेंसुरेशन चैप्टर को। मेंसुरेशन में मैं सबसे पहले आज 2D पढ़ाऊंगा, फिर अगली क्लास जब आएगी तो आपको 3D फिगर्स के बारे में क्षेत्रफल निकालने का सूत्र पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे आज अगर आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे अभी हाल में ही लगी हुई LP की वैकेंसी है, रेलवे टेक्नीशियन की वैकेंसी है, या फिर आप RPF का SI या कांस्टेबल कोई परीक्षा का फॉर्म भरे हों, वहाँ पे आपके लिए आने वाला चैप्टर है। इस चैप्टर से सवालें आती हैं और प्रश्न जो बनेगा ये सारे फॉर्मूले से हुए गुजरना पड़ता है। तो चलिए आज शुरुआत करेंगे। आज से आपकी इस चैप्टर की पहली क्लास है। इस चैप्टर की पहली क्लास में आप सब थोड़ा शिद्दत से काम करेंगे, आपको सब कुछ एक एक स्टेप क्लियर करता जाऊँगा। ठीक है, जैसे अभी मैं पहले कुछ फॉर्मूले पे जिक्र कर लेता हूँ। फॉर्मूलों में कुछ खास प्रकार की आकृतियाँ होती हैं। आकृतियों में जैसे मैं बात करूँ तो पहली आकृति का नाम यहाँ मैं लेने वाला हूँ आयत। आयत की बात करें तो आयत होता क्या है, मतलब आयत को रेक्टेंगल कहते हैं। रेक्टेंगल दैट मीन्स आयत। ठीक है, तो आयत का मतलब क्या होगा? आयत एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसके क्या होते हैं, मतलब चारों, जिसकी सम्मुख भुजाएं क्या हो, बराबर हो, और प्रत्येक कोण क्या हो, 90 अंश का होता है। कुछ ऐसा बना होगा ये आयत होगा, जिसके सम्मुख भुजाएं आपस में क्या होंगी, बराबर हुआ करती हैं। जैसे मतलब ये लंबाई होगा तो ये भी लंबाई L बराबर होगा, ये चौड़ाई है, ये भी क्या होगा, चौड़ाई आपका वृत्त बराबर होगा। तो ये सामने की भुजा है, ये इसके सामने की भुजा है, ये आपस में क्या होती है, बराबर होती है। बराबर भुजाओं को हम लोग ऐसे डबल टिक कर देंगे, डबल लाइन डबल बराबर, सिंगल लाइन सिंगल बराबर होगा, ऐसा कुछ कह लेते हैं। और ध्यान याद ही रहे कि ये प्रत्येक कोण क्या होता है, 90, सभी का सभी 90 अंश का होता है, ये बात मिलेगा। अच्छा, 90 अंश होने की वजह से कभी कभी सवाल में कॉम्प्लिकेशन आएगा तो हम निकाल सकते हैं, फॉर्मूला बना सकते हैं बोलने पर, पता रहेगा तो। अच्छा, 90 अंश होने पर समकोण त्रिभुज बनता है। समकोण त्रिभुज तो कोई प्रमेय भी होता है, पाइथागोरस प्रमेय, बाद में जिक्र करूँगा। अच्छा, ये त्रिभुज का, ये चतुर्भुज था, चतुर्भुज में कौन सा था, आयत है। आयत में क्या क्या निकालेंगे, इसका परिमाप होता है। परिमाप पैरामीटर कहते हैं। परिमाप का मतलब क्या होगा, चारों तरफ के माप को परिमाप कहते हैं। अगर इसकी चारों भुजाओं को मैं माप के लिख दूंगा लंबाई में, तो वही परिमाप होता है। अब मापेंगे, एक बार लंबाई था, एक बार चौड़ाई, फिर लंबाई फिर चौड़ाई, 2 बार लंबाई है, 2 बार क्या है, चौड़ाई है। इसका माप क्या होता है, 2 बार क्या होगा, लंबाई प्लस क्या हो जाएगा, चौड़ाई, 2L + B हुआ करता है, इसका परिमाप होगा। परिमाप का मतलब क्या होता है, चारों ओर के माप को परिमाप करते हैं, चाहे जिस आकृति का मानेंगे, बस निकालने का फॉर्मूला बदलता है। बस चारों ओर का माप जो होगा उसका योगफल ही परिमाप होता है। ध्यान यही रहे कि मतलब वो आकृति के हिसाब से फॉर्मूला बदल जाएगा, बस परिमाप का सूत्र ये हुआ। अगर इसके क्षेत्रफल की मैं बात कर दूँ, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर एरिया बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे लंबाई गुणा में चौड़ाई, L × क्या होता है, B, L × B होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, इसका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल होगा। इसमें और जिक्र करना चाहें तो यहाँ पे क्या बना सकते हैं, इसके सम्मुख कोणों को मिलाने वाली भुजा को विकर्ण कहते हैं। ये हमारे विकर्ण है। विकर्ण को अंग्रेजी में डायगोनल कहते हैं। छोटा लिख रहा हूँ पहले ही, ये विकर्ण को अंग्रेजी में डायगोनल कहते हैं। स्मॉल डिस्क दिखा सकते हैं। ये परिमाप को ना पैरामीटर T से दिखा सकते हो, कहीं लिखना हो हम लोग पैरामीटर T कहेंगे। ठीक, और यहाँ इस क्षेत्रफल को एरिया कहेंगे। एरिया का मतलब ए से डिनोट करेंगे। ठीक है, यहाँ विकर्ण की लंबाई क्या होगी, इसका अगर विकर्ण निकालना होगा, विकर्ण होगा, या फिर कभी कभी क्या कहते हैं, ऐसा सवाल बनता है कि किसी आयताकार खेत में सबसे बड़ी भुजा की लंबाई क्या होगी। सबसे बड़ी भुजा क्या होगी, विकर्ण ही होती है। आयताकार खेत में सबसे बड़ी भुजा विकर्ण होगी, ऐसा होगा। तो वहाँ पे क्या बनाएंगे, विकर्ण का मान कैसे निकालेंगे, देखिए विकर्ण का मान निकला कहाँ से, तो वो सिखा रहा हूँ। जैसे यहाँ पर ये क्या है, ये लंबाई, चौड़ाई है, लंबाई है, यहाँ पे क्या बनना है, कोण, समकोण 90 अंश बनेगा। तो यहाँ पे कौन सा त्रिभुज बनेगा, एक छोटा सा त्रिभुज बना लीजिए, समकोण त्रिभुज होगा। समकोण त्रिभुज में क्या होगा, तीनों भुजाओं के मध्य एक संबंध होता है, इसको पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। उसका सीक्वेंस कैसा होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। जो समकोण बना होता है उसके सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। कर्ण का जगह यहाँ क्या हो जाएगा, विकर्ण। तो विकर्ण के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार। लंब क्या है, B स्क्वायर, और आधार क्या है, L स्क्वायर हो जाएगा। तो D स्क्वायर बराबर B स्क्वायर प्लस L स्क्वायर होगा। D का मतलब विकर्ण का वर्ग बराबर यहाँ आधार का, आधार मतलब ठीक, या इसको क्या क्या कह सकते हैं हम लोग, इसको कह सकते हैं क्या था हमारा, चौड़ाई था। चौड़ाई स्क्वायर प्लस में लंबाई स्क्वायर हो सकता है, या फिर लंबाई आगे लीजिए, लंबाई स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, चौड़ाई स्क्वायर। तो विकर्ण स्क्वायर बराबर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर होगा। अब विकर्ण का मान निकालें तो वर्गमूल, ये तो वर्ग में है ना, वर्ग में है तो ऐसे लिखा जाएगा। ठीक, और वर्गमूल निकालेंगे, D बराबर क्या हो जाएगा, के अंदर आपका L स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर फॉर्मूला बनेगा।
तो विकर्ण बराबर क्या होगा, अंडर रूट के अंदर होगा एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर बनाएंगे। अच्छा, क्षेत्रफल था, परिमाप था, विकर्ण था। विकर्ण पे अगर वर्ग लगाए होंगे हम लोग, विकर्ण पे वर्ग लगाएंगे तो यहाँ अंडर रूट नहीं लेगा, वर्गमूल निकालेंगे यहाँ पर अंडर रूट आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक, ये बात ध्यान देंगे। तो आयत में कुछ इतनी सी बात होती है, परिमाप, क्षेत्रफल और विकर्ण, इससे प्रश्न बना करते हैं ना यहाँ पर। और अगर इसमें अगर एडवांस बनेगा तो यहाँ क्षेत्रफल परिवर्तन किया, क्षेत्रफल वृद्धि करे, क्षेत्रफल कमी करे, तो वो अलग बातें होंगी। इसमें सवाल है, ये भी बात को ध्यान देंगे। देखिए, मान लीजिए प्रश्न का एक स्वरूप दिखा रहा हूँ, मतलब अभी से आगाह कर रहा हूँ। बस जैसे कोई कह देगा कि कोई मतलब आयताकार खेत है, लंबाई चौड़ाई दिया गया होगा, लंबाई मान लीजिए 50 था, चौड़ाई यहाँ पे 30 था। ठीक, इतना मान के चलते हैं, मीटर उतना बना होगा। इसके चारों तरफ अगर बाहर, इसके चारों तरफ बाहर 2 मीटर क्या करना है, चौड़ी रोड बनाना है। तो 2 मीटर चौड़ी रोड बना, बाहर ऐसे बनाएंगे, 2 मीटर यहाँ चौड़ाई ऐसे रोड बना देंगे। अब कह देंगे रोड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे फिगर कुछ ऐसा बन जाएगा। अब इसमें देखिए, ये 50 लंबाई थी, 2 ये बढ़ेगा 50, 2 क्या हो जाएगा, यहाँ की लंबाई 52 होगी, इसकी लंबाई 52 हो जाएगी यहाँ से किनारे की। और फिर अगर ये 52 हो चुकी है तो इसको आप एक बंद कर दो ना, ऐसे ऐसे बंद कर देंगे। तो यहाँ से एक रास्ता हो गया, यहाँ से एक रास्ता हो गया जो 52 का था, यहाँ का रास्ता क्या था, 30 था, यहाँ का रास्ता क्या है, 30 था। और इसके हिसाब से हम लोग क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ये क्या बन रहा है, ये रास्ता कैसा है, आयताकार है। ये रास्ता कैसा है, आयताकार है। एक आयत, 2 आयत, 3 आयत, 4 आयत का क्षेत्रफल निकाल के ऐड कर देंगे और बात बन जाएगी। तो इस तरह से मान को निकालेंगे। यहाँ पे छोटा छोटा सवाल लगा देंगे, बड़ा बड़ा तरीके से लगा के दिखाएंगे। तो यहाँ पे जब आयत की सवाल डायरेक्टली नहीं बनेगी, इस तरह से बनेगी। पर आयत में सबसे बड़ी भुजा की लंबाई क्या होती है, उसकी विकर्ण होती है। आयत में सबसे बड़ी भुजा की लंबाई विकर्ण होती है। तो कभी कोई आयताकार खेत कहा जाए, आयताकार पृष्ठ है, उसमें सबसे बड़ी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो विकर्ण की लंबाई निकाल लेंगे, वही सबसे बड़ी भुजा होती है ना। जैसे खुद देखो, यहाँ से यहाँ जितना बड़ा होगा, और यहाँ कोई डंडा यहाँ रखोगे छोटा, कोई डंडा चाहे जहाँ रखोगे सब छोटा मिलेगा। विकर्ण ही सबसे बड़ा डंडा मिल रहा होता है, चाहे वर्ग होगा चाहे वो आयत होगा। तो आयत में कुछ इतना सा फॉर्मूला पढ़ेंगे। और जहाँ एडवांस की बात है कि मैं कर रहा हूँ, वैसे आपको प्रसक्ता पढ़ाया गया होगा क्या, लंबा किसी आयत की लंबाई में 5% वृद्धि कर दिया जाए तो चौड़ाई में कितना % कमी करने की क्षेत्रफल परिवर्तित रहे। तो है तो यहाँ आयत का ही, लेकिन वो प्रसक्ता का बनता है। वहाँ परसेंटेज में एक मान बढ़ाने पर दूसरा मान कितना कम करने की परिवर्तन अपरिवर्तित रहे। तो वहाँ पे क्या करते हैं, बढ़ाएंगे तो प्लस वाला फॉर्मूला लगाते हैं, घटाएंगे माइनस वाला फॉर्मूला लगाते हैं, सिखाया गया था, बताऊँगा बाद में। अभी यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं पाएंगे। ठीक है, ये क्या था, आयत का इतना सा फॉर्मूला, इसी से हम लोग सारा सवाल लगा के झेल लेंगे। ठीक है, इसकी चिंता न करें। आगे दूसरा क्या हो जाएगा, आयत के बाद यहाँ पर है तो वर्ग हो जाएगा। दूसरा लेके आता हूँ वर्ग। स्क्वायर के बारे में जानते हैं। वर्ग क्या होता है, वर्ग एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी क्या होती हैं, चारों भुजाएं हमारे बराबर होती हैं। इसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। देख लीजिए, वर्ग में यहाँ बनाना, चारों भुजा बराबर होगा। यहाँ पे चारों भुजा बराबर होगा तो हम लोग एस दिखाते हैं, ए फॉर आर्म, ए फॉर आर्म, सब बराबर है, सब बराबर, सबको ए दिखा देते हैं। दिखाने में ना फॉर्मूले में लिखा भी जाएगा। तो यहाँ पे वही 3 चीज़ फिर लिखाएंगे हम लोग। परिमाप क्या हो जाएगा, इसका वर्ग का जो परिमाप होता है, पैरामीटर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर चारों भुजाओं के योगफल को परिमाप कहते हैं। तो क्या होगा, एक भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 बार है तो 4a हो जाएगा। 4 गुणा चाहे भुजा कीजिए चाहे 4 × a कह देते हैं। ये क्या होगा, वर्ग का परिमाप होगा। अच्छा, परिमाप में क्या है, यहाँ लंबाइयों का योगफल होगा जिसका मात्रक केवल मीटर या सेंटीमीटर में जो कुछ होगा वही लिखा जाएगा। मीटर और सेंटीमीटर जो भी होगा वैसे लिखेंगे। और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होगा, मीटर का। देखिए, ए मीटर में था, ए मीटर था, गुणा होगा क्या होगा, मीटर का क्या बन जाएगा, स्क्वायर। तो मात्रक का स्क्वायर रहेगा। कभी कभी बहुविकल्पी प्रश्न में यही रहेगा कि मतलब हमारे पास मान लीजिए 450 मान आ गया, 450 हमारा उत्तर आ रहा है, तो वही मात्रक का परिवर्तन कर देंगे। 4 निकलवाए हैं क्षेत्रफल, तो 450 मीटर लिख देंगे एक ऑप्शन, 450 क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो गलती से कभी न कर पाए कि हाँ मीटर स्क्वायर में कुछ दिक्कत हो, या फिर हो सकता है हमारा आंसर दिए हुए मान पर सही आ रहा है लेकिन ऑप्शन यहाँ गलत आ रहा है, यहाँ मात्रा में कुछ गड़बड़ी है। तो वहाँ पे ध्यान दें कि नन ऑफ दिस भी कहीं लिखा हो सकता है शायद। तो यहाँ पे अगर आपका उत्तर गुणा करें 450 आ रहा है, यहाँ पे नन ऑफ दिस दिखाता हूँ, 450 आ रहा है, क्षेत्रफल निकालिए तो 450 मीटर है। आप इसी को लगा के जाओगे पक्का, क्योंकि मीटर मात्रक ध्यान शायद ना दे, इसलिए ध्यान देने का मतलब मीटर जो मात्रक होगा क्षेत्रफल का वो वर्ग के साथ होगा। क्षेत्रफल में वर्ग के साथ होगा, आयतन में घन के साथ होता है। और कोई भी माप रहती है सामान्य से लंबाई की माप होगी वो मीटर सादा मीटर या सेंटीमीटर रहा करेगा। तो कभी कभी यहाँ नन ऑफ दिस भी जा सकते हैं। 450 मीटर स्क्वायर आ रहा है ऑप्शन में, यहाँ नन ऑफ दिस भी है, यहाँ पे 450 मीटर स्क्वायर ही हम यहाँ पे केवल मीटर ही वेस्ट कर रहा है। ये क्या परिमाप का है ना कि क्षेत्रफल का है।
तो हमेशा परिमाप मीटर में या फिर मात्रक में रहेगा, क्षेत्रफल मात्रक का स्क्वायर में। विकर्ण क्या एक प्रकार की लंबाई है, तो लंबाई बताता है, तो उसका भी मात्रक क्या होगा, मीटर में ही या फिर मात्रक में आएगा, जो मात्रक आएगा, चाहे मीटर हो चाहे सेंटीमीटर हो। इतना ध्यान देंगे, ये सब मतलब चतुराई होती है ऑप्शन को देखने में, बाकी तो और सब चलेगा। अच्छा, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा स्क्वायर ना, क्षेत्रफल को एरिया कहते हैं, एरिया बराबर भुजा स्क्वायर। भुजा का मतलब चाहे जो ए स्क्वायर कह देंगे, भुजा को ए माने ए स्क्वायर कहेंगे, या फिर भुजा को लिखना हो हिंदी में आप भुजा स्क्वायर लिख सकते हैं। और इसका विकर्ण क्या होगा, विकर्ण का मतलब यहाँ वर्ग में भी क्या होगा, विकर्ण की बात करें, विकर्ण को अंग्रेजी में डायगोनल कहते हैं, डी दिखा रहा हूँ। विकर्ण का भी जो मतलब होता है, विकर्ण इसमें वर्ग में भी सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है, विकर्ण होती है। किसी वर्ग के अंदर सबसे बड़ी भुजा को विकर्ण कहते हैं। यहाँ विकर्ण का मान निकाला जाए, इसका विकर्ण बराबर, देखिए इस डी का मान निकालिए, पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से लगाएंगे, क्या होगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस में क्या होता है, आधा स्क्वायर। कर्ण का मान क्या था, डी, डी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर हो जाएगा। डी स्क्वायर क्या आएगा, 2a स्क्वायर आ जाएगा, है ना। और मूल निकालेंगे, डी बराबर क्या बन जाएगा, 2 का मूल क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा, ए स्क्वायर वर्गमूल कितना आएगा, ए आएगा, तो इसमें डी बराबर a रूट में 2 लिखते हैं। तो विकर्ण का मान क्या होता है, a√2 आता है ऐसे ही है, निकाला कैसे गया निकाल लिया हो ना। मैं एक काम कर सकता हूँ, इसको सबको हटा के कर दूंगा, विकर्ण डी बराबर क्या बन जाएगा, a√2, ठीक, ये बनेगा। कहाँ से निकाल के दिखाया था, कहो दिखा दें बगल में, यहाँ पे कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस में आधा स्क्वायर ना, ऐसा बनाएंगे। और फिर क्या बन के आएगा, यहाँ पे कर्ण का मान हमारे पास क्या था, कर्ण हमारे पास डी था, डी स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब का मान ए है, आधार का मान भी ए है, बस ए स्क्वायर, डी स्क्वायर बराबर कितना पाएंगे, ए क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर हो जाएगा। वर्गमूल निकालेंगे, डी बराबर क्या हो जाएगा, 2 का वर्गमूल √2 आ जाएगा, ए स्क्वायर वर्गमूल ए आ जाएगा, a√2 आ जाएगा। इतना बनाते हैं, गिनती आ गई, मतलब कि a√2 आएगा, रूट वाले पद को पीछे करते हैं हमेशा, ये आगे भी लिखो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से हमको क्या मिला, इसका विकर्ण मिल गया। अब इसमें वर्ग में भी जो कुछ भी होगा, जैसे आयत के इतने सवाल होते हैं, उसी तरह वर्ग की भी होती हैं। जितना कुछ क्वेश्चन आयत का बनेगा उतना वर्ग का भी बना करता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो वर्ग में भी सबसे बड़ी भुजा विकर्ण होती है, इतना ध्यान देंगे। जो एक्स्ट्रा बात कर रहा हूँ, बाकी मात्रक का, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होगा, वर्ग मात्रक होता है। और सभी का मात्रक जैसे परिमाप होगा, विकर्ण होगा, उसका मात्रक केवल मात्रक लिखा करते हैं, वर्ग में नहीं रहेगा। तो घन में किसका मात्रक हो, आयतन का होता है, कई बार बता रहा हूँ। अब इसमें क्या होता है, इसमें वर्ग में विकर्ण, इसमें आयत में तो नहीं होता, लेकिन वर्ग में एक सवाल बनता है, वर्ग से मिलाकर, वर्ग और क्या होगा, वृत्त को मिलाकर। तो वर्गों में मिटाऊंगा नहीं, वृत्त नया टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, वृत्त नई बात बता रहा हूँ, वर्ग को बिना मिटाए, ठीक है। क्योंकि वर्ग और वृत्त का सवाल बनता है, वर्ग और वृत्त का कंबाइन सवाल बनता है, और कंबाइन सवाल आयत और वर्ग का बना करता है। आयत और वर्ग में कॉम्प्लिकेशन नहीं होता, इसको हम लोग आराम से निपटा सकते हैं। लेकिन अगर कह दिया जाए वृत्त की बात, तो वृत्त क्या होता है, सर्कल माने वृत्त होगा। वृत्त का मतलब किसी समतल पर किसी स्थिर बिंदु के परितः समान दूरी पर घिरा हुआ क्षेत्र क्या कहलाता है, वृत्त कहलाता है। या किसी समतल पर किसी स्थिर बिंदु के चारों तरफ समान दूरी पर घिरा हुआ क्षेत्र क्या होगा, वो हमारा वृत्त कहलाएगा। वृत्त में क्या क्या खास बात होता है, थोड़ा समझेंगे, हल्का बड़ा होता है तब। देखिए ये वृत्त है, वृत्त का केंद्र है, केंद्र से ये चारों तरफ की जो परिसीमा होती है, बाउंड्री होती है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, परिधि कहते हैं। उसे कहते हैं परिधि। परिधि या कह दीजिए परिमाप। परिमाप मतलब क्या होगा, चारों तरफ की माप को परिमाप करते हैं। वृत्त के अंदर उसको हम लोग परिधि नाम देते हैं ना, सरकमफ्रेंस होता है, इसको हम लोग शीर्ष दिखाते हैं, ठीक है, परिधि हो गया। और फिर ये क्या था, केंद्र था। केंद्र से परिधि की दूरी को क्या कहते हैं, त्रिज्या, आर से दिखाते हैं। आर का मतलब क्या हो जाएगा, ये त्रिज्या हो जाएगा। आर का मतलब त्रिज्या कहेंगे, रेडियस होता है अंग्रेजी में, इसलिए आर दिखाते हैं। और दूसरी बात क्या हो जाएगी, अगर इस केंद्र को, अगर यहाँ पे परिधि से, कोई परिधि से मतलब परिधि है, या फिर वृत्त पर कोई बिंदु, मान लीजिए बिंदु था, वहाँ से क्या होगा, केंद्र को मिलाएंगे तो त्रिज्या होगी। और वृत्त के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, वृत्त को इस तरह से उस तरह अगर काट रहे होते हैं, और वो बिंदु, वो जो त्रिज्या, वो जो रेखा होगी, कहाँ से आए, केंद्र से होकर जाएगी, उसे हम लोग व्यास कहते हैं। व्यास क्या होगा, यहाँ से इस तरफ से अगर इस तरह मिला देंगे, इसको हम लोग कहते हैं व्यास। इसको हम लोग डायमीटर कहते हैं, डी फॉर डायमीटर कहते हैं। डायमीटर माने व्यास होता है ना, व्यास बनेगा इसका मतलब। व्यास को 20 दिखाते हैं, तो त्रिज्या का क्या होगा, त्रिज्या आधी दूरी थी तो त्रिज्या कहलाएगा
पूरा हो जाएगा क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। त्रिज्या और व्यास है फॉर्मूला बनाकर दिखाने वाला हूँ थोड़ी देर बाद जाएगा। तो इसे क्या कहते हैं, जिसे व्यास कहते हैं। अच्छा, कोई वृत्त मान लीजिए ऐसे है, वृत्त के दो बिंदुओं को ऐसे काटने वाली जो रेखा होगी उसे हम लोग कहते हैं यहाँ पे जीवा कहते हैं, ये जीवा होगी। अगर ये यही चीज़ क्या होगा, जो जीवा है कहाँ से होकर जाएगी, वृत्त के केंद्र से होकर जाएगी, वृत्त के केंद्र से होकर जाएगी, इसे हम लोग कह देते हैं व्यास कहेंगे। अगर ये किसी बिंदु से होकर जाती है उसको हम लोग जीवा कहेंगे। अगर वो क्या होगा, वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है तो उसे हम लोग जीवा कहेंगे, उसे हम लोग त्रिज्या व्यास कहते हैं। तो मतलब ऐसे जीवा, ऐसे जीवा जो वृत्त के कहाँ से होकर जाए, केंद्र से होकर जाएगा, उसे हम लोग व्यास कहते हैं। या फिर कभी कभी क्या होगा, मान लीजिए क्या दिया जाएगी, कोई वृत्त है जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तो उसकी सबसे बड़ी जीवा का लंबाई बताओ। वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, उसकी सबसे बड़ी जीवा की लंबाई, तो सबसे बड़ी जीवा कौन होती है, वृत्त का व्यास होता है। सबसे बीच वाला भाग होगा सबसे बड़ा होगा ना, और सबसे किनारे किनारे जल्दी लाइन नीचे यहाँ छोटी लाइन होगी, जो वृत्त के केंद्र से हो जाएगा सबसे बड़ी लाइन होती है, तो सबसे बड़ी। और यहाँ वृत्त के एक सिरे से दूसरे सिरे की, वृत्त के एक कोने से दूसरे कोने को, वृत्त के दो बिंदुओं को मिलाने वाली भुजा को हम लोग जीवा कहते हैं। और केंद्र से जाएगा क्या हो जाएगा, वो व्यास होगा, केंद्र से जाएगा तो व्यास होगा। और सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, व्यास होती है। तो मतलब ऐसा सवाल में ऑप्शन में बन सकता है, कभी मान लीजिए छोटा प्रश्न बनेगा, जब प्रश्न बड़े होते हैं तो छोटे प्रश्न आते हैं, एग्जाम बड़े होते हैं तो वहाँ पे वो डीप की छोटी बातें आती है। यहाँ पे सबसे बड़ी जीवा को व्यास कहते हैं, इतना मानेंगे। बाकी ये जीवा है, जीवा की लंबाई निकालना सिखाऊंगा थोड़ी देर बाद ना, इसको बस पहले लिया था, बस अभी आगे आएंगे तब। तो ये व्यास होता है, ये त्रिज्या है, इसका क्षेत्रफल क्या क्या होगा यहाँ पर देखिए। यहाँ वृत्त का परिमाप निकालो या परिधि निकालो, इसे परिधि कहते हैं। परिधि बराबर, परिधि को सिर्फ दिखाएंगे, सरकमफ्रेंस होता है, सी बराबर, परिधि बराबर होता है 2 पाई r होता है, 2 पाई r होगा। पाई का मतलब क्या होगा, पाई एक प्रकार का मान होता है, पाई एक प्रकार का व्यंजक है, इसका मान क्या होता है 22/7 या 3.14 रखते हैं। पाई का मान क्या रखेंगे, पाई जो होगा, पाई से पाई कहते हैं, पाई का मान 3.14 कहिए, या फिर क्या होता है हम लोग 22/7 भी लिखा करते हैं, जहाँ जैसा काम आएगा। मैं कभी कभी साथ में लिखा होता है 22/7 भी लगाइएगा, कहीं भी हम लोग अपने मन से लिख सकते हैं। जैसे 7 से कटने वाली संख्या कहीं मिलती है तो 22/7 लगाते हैं, डिपेंड करेगा सवाल के ऊपर। 2 पाई r होगा ना, इतना होगा, पाई बराबर 2 पाई r होगा। पाई का एक सूत्र और होता है, पाई इंटू डी होता है, पाई होता है डी फॉर डायमीटर माने व्यास होगा, डी का मतलब व्यास होता है। क्यों ऐसा कहेंगे, चूंकि होता है देखिए व्यास बराबर क्या होता है, या फिर त्रिज्या बराबर, त्रिज्या का मतलब r बराबर क्या होगा, त्रिज्या यहाँ पे छोटी भुजा है और व्यास का पूरा डबल होता है ना, तो त्रिज्या बराबर क्या होता है यहाँ पर कह सकते हैं व्यास का आधा कर दीजिए, या फिर हिंदी में लिखना चाहूँ व्यास होगा, व्यास बटा क्या हो जाएगा 2, व्यास पूरा होता है उसका आधा क्या होता है त्रिज्या होता है, त्रिज्या बराबर व्यास का आधा, व्यास बटा 2, इसको कहते हैं d बटा में 2 कह सकते हैं। यहाँ पे ऐसे भी टाइप कीजिएगा, ये हर में 2 था, इधर आएगा क्या हो जाएगा गुणा में आ जाएगा, तो r बराबर क्या बन जाएगा फिर डायमीटर, तो व्यास बराबर 2 गुणा में त्रिज्या कह सकते हो, व्यास बराबर 2 गुणा में त्रिज्या। जहाँ पर 2 गुणा में r साथ में लिखा था वहाँ क्या हो सकता है d हो सकता है, 2 इंटू r का मान क्या हो जाएगा d हो जाएगा, इसलिए 2r का मतलब यहाँ d लिख दिया हूँ। तो पहले का फॉर्मूला त्रिज्या के पदों में 2 पाई r, व्यास के पदों में पाई इंटू डी होता है, इतनी बात हो जाएगी ना, यहाँ तक हम लोग काम करेंगे। और त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी, व्यास की आधी त्रिज्या होगी, और त्रिज्या क्या, और व्यास का मान निकाला होगा त्रिज्या का डबल कर देंगे। ध्यान दें दूरी छोटी बड़ी होती है, इतनी बात याद रखेंगे तो काम हो जाएगा। ये परिधि और त्रिज्या के बीच का सब कुछ लेखा जोखा था। आगे बढ़े तो यहाँ पर हम लोग परिधि हो गया इतना, अब निकालेंगे यहाँ पर वो क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्र, यहाँ क्या है, यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल एरिया बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर होता पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, त्रिज्या के पदों में होगा तो पाई आर स्क्वायर होगा, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है त्रिज्या के पदों में। अगर दूसरी बात यही व्यास के पदों में होगा क्या हो जाएगा, व्यास का मतलब आर का मान क्या होता है डी बटा 2, आर का मान डी बटा 2 होता है, तो यहाँ बनेगा पाई डी स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा 4, 2 का 4 करेंगे पाई डी स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, इतना बनाते हैं। अगर इसको व्यास के पदों में लिखा जाएगा, कभी कभी सवाल में व्यास दिया होता है तो व्यास सीधा उठा के लगा दो, छोटा लग जाएगा ना, त्रिज्या बदलना नहीं पड़ेगा, दोनों फॉर्मूला ध्यान रहेगा तो हम काम कर पाएंगे। ऐसा फॉर्मूले याद हो जाते हैं, बस काम करते हैं थोड़ा सा बस ना, क्योंकि मतलब बहुत देर से पढ़ा जा रहा होता है, क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11 बहुत कुछ पढ़ा गया होगा, मास्टर ने बहुत पढ़ाया था, तो वहाँ से हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, अभी बहुत नया फॉर्मूला नहीं है, नया तो अब बनने वाला जो भी बनाने वाला। तो ये था इसके बारे में बातें ना, तो इतनी सी बातें। अभी अगर मान लीजिए वृत्त को थोड़ा काट दिया जाए, वृत्त को काट दिया जाए तो क्या हो जाएगा, वो अर्धवृत्त बन जाएगा। कैसे बनेगा बता रहा हूँ।
कभी कभी अर्धवृत्त भी कैसे बात बनाएंगे, वृत्त को तोड़ा मरोड़ा जाता है। अब तुम हट जाओ भैया यहाँ से, आएगा अर्धवृत्त। देखिए अर्धवृत्त अगर हो जाएगा इसका मतलब, इसको मतलब हम लोग सेमी सर्कल या हेमी सर्कल कहते हैं। अर्धवृत्त तो सेमी कहेंगे, जब भी आधा काम होगा आधा को सेमी कहते हैं, फिर हेमी कहते हैं, जैसे जहाँ ऐसा मिलेगा सेमी सर्कल। अर्धवृत्त का क्या खास बात होगा, जो वृत्त होता है वो पूरा वृत्त था, वृत्त का आधा कटा हुआ भाग क्या कहलाता है आपका, अर्धवृत्त कहलाता है। कुछ इस तरह से मैंने आधा काट दिया, ये अर्धवृत्त कहलाएगा। अब अर्धवृत्त में क्या क्या खास बात होगा, सब कुछ आधा हो जाएगा, अर्धवृत्त होगा तो आधा हो गया, सब कुछ आधा होगा। क्या क्या आधा होगा, इसकी यहाँ से इसका केंद्र होगा, इसको हम लोग त्रिज्या r कहेंगे, यहाँ से भी त्रिज्या r हो जाएगा, पूरा पूरा 2r मतलब d हो जाएगा, व्यास कह देंगे उसको ना। और यहाँ से क्या हो जाएगी, ये पैर की अर्धपैर हो जाएगी। अब इसकी अर्धपैर हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या खास बात होगा, अर्धवृत्त की चारों ओर की दूरी पूछते हैं। पहली बात तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आएगा, अर्धवृत्त की चारों ओर की दूरी पूछेंगे, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आएगा। अर्धवृत्त की चारों दूरी का मतलब यहाँ चारों तरफ का उसको परिमाप कह सकते हैं। अर्धवृत्त की भी परिधि नहीं कहेंगे, अर्धवृत्त का परिमाप कहेंगे। अर्धवृत्त का परिमाप और परिधि में क्या फर्क होता है, परिधि का मतलब ये जो त्रिज्यीय दूरी है, फिर जो यहाँ पे रेडिकल यहाँ पे है, जो यहाँ वक्राकार पथ है उसको परिधि कहते हैं। परिमाप कह देंगे, चारों ओर का माप हो जाएगा, उसमें फिर क्या होगा, इसको भी ऐड करना पड़ेगा। ये बात ध्यान देंगे, हल्का हल्का छोटी छोटी बात है। परिमाप का मतलब चारों ओर का माप होगा। परिधि का मतलब क्या होगा, यहाँ पे यही इसको परिधि कहते हैं, पूरी परिधि है जो यहाँ ना वृत्ताकार ये पथ है, या फिर वृत्त का जो सर्कुलर टर्म है, बात है, या फिर कह सकते हैं जो यहाँ पे घुमा हुआ वक्राकार पथ, इसी को हम लोग परिधि कहते हैं। अब यहाँ परिधि पूछा जाएगा, यहाँ से यहाँ तक होगा परिधि, इतना से इतना तक, पूरे का क्या हो जाएगा, आधा। पूरा था 2πr, यहाँ इसका आधा कर देंगे 2πr/2 ना, इतना बनाएंगे, लिखेंगे अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि। देखिए यहाँ पे 2πr पूरा था ना, इतना बटा क्या कर देंगे 2, क्योंकि आधा किया गया, इससे क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, केवल क्या लिखा जाएगा πr, केवल πr लिखेंगे, बस इतना बात करते हैं। कहाँ से आया, 2πr क्या था, पूरे का था, क्यों, सही कह रहा हूँ ना। और इसका जब आधा करेंगे तो आधा का मतलब 2 से भाग कर देंगे, 2 से 2 कटा कितना है, केवल πr बचेगा। इतना से बनेगा, अर्धवृत्त की परिधि बन जाएगी। लेकिन इसका परिमाप निकालना हो, इसका परिमाप निकालने से जगह पे, परिमाप मतलब चारों ओर का माप होगा। तो परिमाप में चारों का मतलब जो आउटर बाउंड्री होती है उसको कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक तो πr था, और ये भी ऐड हो जाएगा ना, क्योंकि ये भी शामिल होगा इसमें। तो चारों का माप निकालें, परिमाप में क्या हो जाएगा, πr था ही था, प्लस में 1r 2r बराबर क्या हो जाएगा, 2r बनेगा। इसको हम लोग r कॉमन लेके लिख सकते हैं, r कॉमन होगा, क्या बनेगा, पाई प्लस में 2, ऐसा बना सकते हैं। मतलब फॉर्मूला कहीं याद ना रखें, याद न रखने को ये वाली याद की जरूरत नहीं है, बस हम लोग समझने जो हाँ ऐसा होगा, वहाँ पे हम लोग को पैर के साथ में इस व्यास को भी जोड़ना पड़ेगा ना, अर्धपैर के साथ में व्यास जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे पाई r प्लस में 2r कह देंगे, चाहे कॉमन ले या फिर इसे बना के इसे तो छोड़ सकते हैं। ये यहाँ पे हम लोग नया ऐड करेंगे। दूसरा क्षेत्रफल होगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वृत्त के क्षेत्रफल का आधा कर देंगे, क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई r स्क्वायर था, इसका क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे, पाई r का बड़ा 2 हो जाएगा। ठीक, ये त्रिज्या के पदों में था। अगर व्यास के पदों में निकालने क्या बन जाएगा, 1/2 बाहर ऐसे रखो, पाई हो जाएगा। r का मान क्या होता है, r का मान होता है, कहीं लिखा होगा, r का मान होगा d/2, d/2 लगाएंगे यहाँ पे, r स्क्वायर था, d स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये 4 2 8 होगा, 1 बटा कह देंगे 8 पाई d स्क्वायर। ये फॉर्मूला बनेगा। इसका एग्जाम कल मैं टेस्ट दे रहा था, MCQ था किसी का, जेडी का, SSJD का, तो वहाँ पर डायरेक्ट यही फॉर्मूला आया था, मतलब कि उसका वृत्त का जो मतलब क्षेत्रफल होगा, अर्धवृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या है, अगर अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से कौन सही है, ऐसा ऑप्शन था, तो वहाँ पर मतलब अर्धवृत्त क्षेत्रफल में व्यास के पदों में ऑप्शन आया था। व्यास के पदों में क्या होगा, पाई बट्टा यहाँ पे इसका 4 था, या π/4 मतलब पाई 1/4 पाई d स्क्वायर था, यहाँ 1/8 पाई d स्क्वायर हो जाएगा ना, इतना बनाएंगे अर्धवृत्त के लिए। तो ये वृत्त की बात थी, अर्धवृत्त की बात थी, इतने से। अब इसमें और डीप में जाऊँगा, थोड़ा सा हल्का सबर करना पड़ेगा, थोड़ा रुकना पड़ेगा ना, थोड़ा सा मैं और 2D में काम कर लो, इसका आपसे लेके चलता हूँ आपको। देखिए अभी हम लोग पढ़े वृत्त, पढ़े वर्ग, पढ़े हैं। वृत्त और वर्ग का कंबाइन क्वेश्चन आता है।
वृत्त और वर्ग से मिला जुला रूप क्वेश्चन आएगा। कैसे बनेगा उसके बाद देख लेते हैं। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ा सा दो नया फॉर्मूला ऐड होगा। अच्छा, फॉर्मूला अगर ना याद रहे ना, लेकिन पता रहे, वृत्त का सारा फॉर्मूला पता रहे और वर्ग का पता रहे, फॉर्मूला कुछ सेकंड लगता है बनाने में, सोचने में। अगर हल्का अगर ना याद हो तो विपरीत परिस्थिति में होगा तब। यहाँ मैं बताने वाला हूँ, दो बातें होंगी। वृत्त बनाएंगे अंतः वर्ग का अंतःवृत्त, वर्ग में ये होगा अंतःवृत्त, अंतःवृत्त होगा तब वही बात होगा, वर्ग होगा, वर्ग में बाह्य, वर्ग में बाह्य। अंतःवृत्त कैसे बनाएंगे, बाह्य वृत्त क्या होता है थोड़ा सीख लेते हैं, बहुत कुछ नया नहीं है, बिल्कुल छोटा सा बात होगा। अंतःवृत्त मतलब कोई वर्ग होगा ना, वर्ग के अंदर क्या होगा, वृत्त बना होगा। ठीक है, बार बनाइएगा, देखिए बार ऐसे होगा, वर्ग है, वर्ग के अंदर वृत्त होगा, तब क्या घटना घटेगी, और वर्ग है, वर्ग के बाहर वृत्त होगा। इसे हम लोग अंतःवृत्त और परिवृत्त या फिर बाह्य वृत्त कहते हैं। अब देखिए, यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, इसको हम लोग भुजा कहते हैं। इसका भुजा है ये वर्ग की भुजा है। ठीक, अब यहाँ से यहाँ हर वर्ग की भुजा कहते हैं, यहाँ से हम लोग इसको कहते हैं वर्ग का क्या होगा, व्यास, वो होगा विकर्ण हो जाएगा। डी फॉर डायगोनल विकर्ण होता है। अब जब अंतःवृत्त बनेगा तो देखिए, यहाँ वृत्त का त्रिज्या क्या होने वाला होगा, कहेंगे अंतःवृत्त कह देंगे, यहाँ पे 14 सेंटीमीटर किसी वर्ग की भुजा है ना, उस वर्ग के अंतःवृत्त क्षेत्र, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, उस वर्ग में बने अंतःवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ऐसा कुछ प्रश्न आएगा। तो अंतःवृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर होता है, आर का मान त्रिज्या चाहिए होगा। जब अंतःवृत्त बनेगा, वृत्त वर्ग के अंदर बनेगा तब त्रिज्या क्या बनेगी, जब वृत्त वर्ग के बाहर बनेगा तब त्रिज्या क्या बनेगी, सोचने की बात है। जैसे त्रिज्या का मतलब क्या होगा, इस किनारे से इस किनारे तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। सिंपल सी बात है, जो केंद्र से गुजरने चाहिए बस। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी बताइए क्या है, अगर ये त्रिज्या नहीं व्यास होगा, समझो गलती, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को व्यास कहते हो आप। अब यहाँ पे व्यास का मान दिया नहीं है, लेकिन वर्ग की भुजा पता है, तो जितना वर्ग की भुजा हुई वही इसका व्यास होगा ना। वर्ग की भुजा कितनी है, ए है, वही वर्ग का व्यास हो जाएगा। वर्ग का व्यास ही क्या कहते हैं, यहाँ पे जो वर्ग की जो भुजा है वही वृत्त का क्या कहलाएगा, व्यास कहलाएगा। यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल किसमें, वर्ग में। ये दो सवाल इस पे आता है, एक वर्ग का होता है, एक त्रिभुज का होता है, त्रिभुज का होता है, बताऊंगा बाद में। अंतःवृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, देखिए पाई आर का होता है, आर का जगह क्या कर दीजिएगा। अच्छा, ये व्यास का मान क्या आपको, ए किसका मान होगा, वृत्त के लिए व्यास होगा ना, वृत्त के लिए व्यास होगा, तो क्या बनता है, ए स्क्वायर बटा में क्या हो जाएगा, डी, या 4 कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं पाई इंटू वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा का वर्ग बटा में क्या हो जाएगा, 4। ये फॉर्मूला बनाएंगे। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, देखिए यही कहीं लिखा गया होगा। वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे कब, जब आपको व्यास का मान पता हो। पाई डी स्क्वायर बटा 4 होता है। यहाँ वर्ग की जो भुजा होगी वो क्या होगी, वर्ग की भुजा यहाँ के लिए व्यास का काम कर रही है, तो क्या होगा, पाई इंटू वर्ग की भुजा का स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। या फिर कह सकते हैं, मतलब पाई क्या होगा, ए बटा क्या कर दीजिएगा, 2 का होल स्क्वायर कर देंगे। ये क्या था, पूरा था, त्रिज्या क्या होती है, पूरे की आधी होती है, तो आधी का मतलब ए बटा 2 का होल स्क्वायर कर सकते हैं। जैसा बनाना चाहिए ये बनेगा। तो यहाँ पर पाई इंटू वर्ग की भुजा का स्क्वायर बटा में 4 होगा, ये बनेगा फॉर्मूला वृत्त का ना। जैसे दूसरे में क्या होगा, बाह्य वृत्त निकालना होगा। अगर बाह्य वृत्त होगा तो बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल कैसे बनेगा, यहाँ पर पाई तो रहता है ना, उसके बाद क्या बनेगा, मतलब इसका व्यास क्या होगा। यहाँ पर वृत्त का व्यास क्या होने वाला होगा, वृत्त का व्यास होगा, यहाँ वर्ग का जो विकर्ण होगा वही वृत्त का व्यास होगा। यहाँ वर्ग का जो विकर्ण है वही क्या है, वृत्त का व्यास होगा। लिख देंगे पाई इंटू क्या होगा, वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण, तो क्या करेंगे, स्क्वायर, स्क्वायर बटा में जाएगा आपका 4 बनेगा। ये छोटा सा फॉर्मूला बनाएंगे। या फिर विकर्ण का मान पता उसका आधा करके निकालिएगा। तो यहाँ ये छोटे से छोटे मान है, कॉन्सेप्ट है, जहाँ से सवाल बहुत आसान बन जाएगी।
एक बार समझे रहेंगे, देखे रहेंगे तो जवाब लगाते समय आपको सहजता होगी, हाँ बताया गया था वहीं से काम कर रहे हैं। तो बाह्य वृत्त का जब क्षेत्रफल निकालते हैं तो वर्ग का जो विकर्ण होगा वो वृत्त के लिए क्या कहता है, व्यास काम करता है। तो व्यास का वर्ग बटा 4 कर देंगे, इसे यहाँ व्यास का वर्ग बटा 4 किया गया है फॉर्मूले में, वैसे बनेगा। तो अंतःवृत्त और बाह्य वृत्त के सवाल इस तरह से हम लोग लगाया करते हैं, है ना। बटा में यहाँ पे 4 रहेगा, इतना सा। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं हम लोग आगे अपने टॉपिक पर। हम सबका अलग टॉपिक होगा, छोटा सा होगा त्रिभुज। त्रिभुज का मतलब, त्रिभुज कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। थोड़ा चर्चा कर लीजिए, आप लोग बात करेंगे आपस में उनके जस्ट कुछ सेकेंड। त्रिभुज ट्रायंगल है, त्रिभुज है ना। त्रिभुज मतलब त्रिभुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं, ये सामान्य सी बात हो गई। त्रिभुजा से घिरी होने का मतलब कुछ ऐसा हो सकता है, जैसा बनेगा वो त्रिभुज होगा। हम लोग उसकी लंबाई, इसके मापों को ABC कहते हैं, है ना। इनके भुजाओं को हम लोग ABC कहेंगे, या फिर इनकी भुजाओं के शीर्षों को आप A दिखा दिए, इसको B दिखा सकते हैं, इसको C कह सकते हैं। ABC क्या होगा इसका, अगर बड़ा अक्षर से लिखेंगे तो इनको, इनके बिंदुओं को दिखाते हैं, छोटे अक्षर से लिखा करते हैं, इनकी दूरियों को दिखाते हैं, ऐसा माना जाता है। अच्छा, कुछ और आप लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसे दिखाना हो दिखाइए, यहाँ स्वतंत्र रहते हैं, हर जगह स्वतंत्र रहते हैं, क्योंकि इंडिकेशन हर चीज़ का अपने अपने हिसाब से होता है, ठीक है। बाकी ऐसा करते हैं तो ज़्यादा दिखावा मिलता है, वही हम लोग मान लेते हैं। तो त्रिभुज ये हुआ। त्रिभुज कई प्रकार के होंगे, जैसे त्रिभुज की भुजाओं के आधार पर उनके प्रकार 3 होते हैं। कौन कौन सा, विषमबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज। इसकी 2 भुजा बराबर होगी उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे, इसकी 3 भुजा बराबर उसे समबाहु, तीनों भुजा बराबर है उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं, जिसकी एको भुजा बराबर नहीं होगी, अलग अलग सब रहेगा उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। लिख दे थोड़ा सा, त्रिभुज के 3 प्रकार होंगे। समबाहु, ये किसी राक्षस के नाम नहीं है, त्रिभुज के प्रकार है ना, पहले होते थे, आदि पता नहीं कौन कौन से बाहु राक्षस थे। समबाहु, किसी ऐसे राक्षस का नाम बताओ आदिकाल के जिनमें लास्ट बाहु आता रहा हो। हाँ आप सब कमेंट कीजिए, बात यहाँ बताएं। ऐसे किसी राक्षस का नाम बताइए जो जिसमें लास्ट में बाहु आता हो, लास्ट में शुरुआत में उसके नाम में बाहु आया हो। अब बाहुबली ना बता देना, वो राक्षस नहीं था, वो एक एक्टर है, बाहुबली। समबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। क्या नाम आया, देखिए समबाहु त्रिभुज का मतलब इसकी सारी भुजाएं समान होगी, ना समबाहु त्रिभुज कहलाएगा, तीनों भुजा बराबर होती है। और क्या होगा यहाँ पे, विषम समद्विबाहु का समद्वि माने 2 भुजा बराबर होगी, इसकी 2 भुजा बराबर उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। विषमबाहु का मतलब वो सारी भुजाएं अलग अलग रहेंगी। अगर छोटा छोटा फिगर बनाना चाहिए बना सकते हैं। समबाहु में सबका सब बराबर होगा, ये तीनों भुजाएं बराबर होगी आपस में। समद्विबाहु में क्या 2 भुजा ऐसे बराबर होती है, तीसरी भुजा छोटी बड़ी कुछ हो सकती है, ये दोनों बराबर होगा। विषमबाहु में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी उल्टा सीधा बनाएंगे वो हमारा विषमबाहु कहलाएगा। ये समबाहु, विषमबाहु, समद्विबाहु। अच्छा एक बात और होगा, त्रिभुज के प्रकारों में एक छोटा प्रकार होगा जो कोणों के आधार पर होता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, समकोण त्रिभुज कहेंगे। ये भुजाओं पे था, एक समकोण त्रिभुज होगा। समकोण त्रिभुज को कहते हैं अंग्रेजी में राइट एंगल ट्रायंगल, अंग्रेजी से छोड़िए, इसको ऐसे बनाते हैं। वह त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो 90 अंश, उसे क्या कहते हैं समकोण त्रिभुज। 90 अंश को हम लोग इस तरह से तिरछा दिखाते हैं कोण में, तो समकोण त्रिभुज ये बनेगा। तो यहाँ पे 1 2 3 4 त्रिभुज है, 4 त्रिभुज के बारे में चर्चा करने वाला मैं, इसको मैं हटा रहा हूँ मेरे लिए, क्योंकि ये काम खत्म का। इनकी भुजाएं कैसी कैसी होती है, सारी भुजा बराबर हुई, हम लोग सबको ए कहते हैं। इसकी भुजा ए और क्या हो जाएगा यहाँ पर बी होता है, दोनों भुजा बराबर थी, ए और बी कह देंगे, और तीनों भुजा अलग अलग हुई तो ए बी सी कहते हैं, ए बी और सी कह देंगे। अब यहाँ पर कुछ भी कह सकते हैं, ये क्या है, आधार है, बेस कह देंगे, आधार हो जाएगा, बेस होगा ना। ये हाइपोटेनस माने क्या होता है, कर्ण होता है, यहाँ बी वाला होगा, और यहाँ पे परपेंडिकुलर माने क्या होता है, लंब होता है। अंग्रेजी में लिखा गया सारा मान, जिसे हम लोग लंब कहते हैं, दिख रहा हो समझिएगा, इसके नीचे आधार कहते हैं। ये क्या होता है, हमारा कर्ण होता है, जो कर्ण होगा। कर्ण को अंग्रेजी में हाइपोटेनस कहते हैं, इसलिए एच लिखाया हूँ।
परपेंडिकुलर में लंब होता है, फिर दिखाया गया है यहाँ पे बेस माने आधार यहाँ पे दिखाया गया है। समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाओं का नाम दिया जाता है ना इस तरह से, तभी तो पाइथागोरस की प्रमेय बन के आएगा बेसिकली। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या होने वाला है, सबसे पहले मैं लिखूंगा समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल। अच्छा, इसमें परिमाप निकालना होगा, फिर क्या करेंगे, परिमाप का मतलब सभी भुजाओं का योगफल कर दीजिए, परिमाप आ जाएगा। इसे कोई फॉर्मूला ना बनाइए, सबका जितना परिमाप का मतलब तीनों भुजाओं का योगफल, तीनों भुजाएं बराबर होंगी तो क्या होगा, 3 बार उसी को जोड़ दीजिए या 3 से गुना कर दीजिए। दो भुजा बराबर, तीसरी भुजा अलग है तो कोई बात नहीं, दोनों बराबर भुजाओं जोड़िए, तीसरी भुजा अलग को जोड़ दीजिएगा। परिमाप का मतलब तीनों भुजाओं का योगफल। किसी भी परिमाप निकालना होगा उसके आउटर बाउंड्री का योगफल निकालेंगे, लंबाई का माप, वही हमारा परिमाप होगा। ठीक, परिमाप के बारे में किसी की भी फॉर्मूला नहीं लिखाने वाला हूँ। बात करेंगे हम लोग अपने काम की, सभी का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या होगा, समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर √3/4 गुणा में भुजा का स्क्वायर। भुजा आपका ए होगा, ए स्क्वायर कर देंगे, ये क्या सकते हैं √3/4 इंटू ए स्क्वायर रहेगा। ये क्या बनेगा, आपके किसी भी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा तो इस तरह से इस फॉर्मूले से हम लोग निकाल पाएंगे। अगर भुजा ए होगी तो √3/4 क्या हो जाएगा, √3/4 ए स्क्वायर होगा, वो उसका भुजा होगा। ठीक है, और दूसरी बात क्या होगी, अगर समद्विबाहु त्रिभुज होगा इसी जगह पर, दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज का इसका क्षेत्रफल अगर निकालना होगा तो हम लोग कहेंगे इसको ठीक है। अगला देखेंगे लोग यहाँ पर विषमबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे बनेगा फॉर्मूला। विषमबाहु में क्या होगा, सारी भुजाएं अलग अलग होती हैं, सारी भुजाएं अलग अलग होंगे तो यहाँ का फॉर्मूला बनाएंगे। एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, उसका नाम होता है हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन या हीरो एक वैज्ञानिक का नाम था, उसको हीरोन्स फॉर्मूला कहते हैं। हीरोन का फॉर्मूला, हीरोन का सूत्र, हीरोन का सूत्र कहिए या फिर हीरोन्स फॉर्मूला, इसको हीरो का सूत्र भी कहा करते हैं किताबों में ना, हीरो का फॉर्मूला कहते हैं। अब देखिए ये फॉर्मूला क्या करेगा, किसी भी त्रिभुज क्षेत्रफल निकाल सकता है, इसके तीनों भुजाएं ज्ञात हों। ये फॉर्मूला किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकता है अगर तीनों भुजाएं ज्ञात हों तो। वहाँ पे क्या होता है, एस निकालना होता है। एस बराबर होता है a + b + c/2, a + b + c/2। एस का मतलब क्या होता है, एस का मतलब अर्ध परिमाप होता है। एस का मतलब अर्ध परिमाप होता है। एस का मतलब अर्ध परिमाप, सेमी पैरामीटर कहेंगे, अर्ध परिमाप होता है। परिमाप का आधा, परिमाप का मतलब किसी त्रिभुज का परिमाप होता है, तीनों भुजाओं का योगफल कर देंगे, परिमाप हो जाएगा। परिमाप का आधा अर्ध परिमाप होगा। अगर एस का मान निकालेंगे, हमको तीनों भुजाओं का मान पता है, तीनों भुजाओं का मान पता है, एस का मान निकालेंगे a + b + c/2। एस का मतलब क्या जाता है, अर्ध परिमाप करते हैं। तब त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया बराबर क्या आ जाएगा, फॉर्मूला होगा स्क्वायर रूट के अंदर s - a इंटू s - b इंटू s - c होता है। एक छोटा सा फॉर्मूला बनेगा जिससे हम लोग किसी भी ज्ञात भुजा वाले त्रिभुज क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। त्रिभुज का त्रिभुज की भुजा हमको पता है, निकाल सकते हैं ना। ये क्या बनाएगा, विषमबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल बनाएगा। अगर इसी की सहायता से, मैं इसी की सहायता से इस फॉर्मूले कैसे बनाया गया वो भी हम प्रूव कर सकते हैं, और इसी की सहायता से यहाँ वाला फॉर्मूला समद्विबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल कैसे निकाले बनाकर दिखाता हूँ। अगर आपको समद्विबाहु क्षेत्रफल का मान पता हो, समद्विबाहु क्षेत्रफल का मान निकालना हो, कैसे निकालेंगे। समद्विबाहु नहीं होता है, होता है समद्विबाहु अगर समकोण त्रिभुज होगा तब होता है, समद्विबाहु का समकोण होगा तब होगा, नहीं होगा नहीं होगा। बना के दिखाता हूँ। समद्विबाहु त्रिभुज नॉर्मली ऐसे बना हुआ बिना किसी ज्ञात कोण का रहेगा तो क्या करेंगे हम लोग, इसका कोण का मान फिक्स ना हो तब क्या करेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल कैसे बनाएंगे। समद्विबाहु त्रिभुज में देखिए दो भुजा बराबर होगी, तीसरी भुजा अलग होती है, उसमें आप एस का मान कैसे निकाल सकते हैं, इसका मान निकालेंगे। एस का मान कैसे निकालेंगे, एस बराबर पहली भुजा ए थी, दूसरी भुजा ए है, तीसरी भुजा क्या हो जाएगी, बी होगी। एस का मान निकालेंगे a प्लस दूसरी भुजा ए थी, दो भुजा बराबर था तो ए मान लेंगे, तीसरी भुजा बी मतलब बी होगा, बटा 2 कर देंगे। एस का मान क्या होगा, ए क्या बनेगा 2a + b अपॉन में क्या बनेगा 2। इसी फॉर्मूले के साथ हम लोग त्रिभुज क्षेत्रफल निकालेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट के अंदर होगा एस, एस का मतलब 2a + b/2
इंटू फिर क्या होगा एस होगा। एस का मतलब 2a प्लस बी बटा 2 माइनस में a आ जाएगा। ठीक, दूसरा भुजा 2a प्लस बी अपॉन 2, बी का मान क्या था यहाँ पर a था ना, दो भुजा बराबर थी। फिर तीसरा क्या हो जाएगा एस होगा। एस का मान फिर क्या होने वाला है 2a प्लस बी अपॉन 2 माइनस तीसरी भुजा क्या थी आपके पास a। यहाँ पर a b c तीनों भुजा लिखी गई हैं, दो भुजा बराबर था, बराबर जगह a लिख दिया गया, तीसरी भुजा b लिखे हैं। इसकी सहायता से समद्विबाहु त्रिभुज का अगर भुजा अलग अलग है, दो भुजा बराबर है, एक भुजा अलग है और इनका कोण मतलब 90 ना हो, कोई अन्य कोण दिया गया हो, तब उसका फॉर्मूला कैसे बनेगा देख लेते हैं। एग्जाम में सवाल आया ना, इसे हमसे मतलब बहुत नॉलेज सीखना जरूरी होगा। क्या बनेगा 2a प्लस में b होगा अपॉन में 2 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे इसे गुणा करेंगे, 2 एक कम 2a बनेगा, अगर 2a से माइनस में 2a होगा कट जाएगा, फिर बचेगा b अपॉन में 2 इंटू भी क्या आ जाएगा b बटा 2 आ जाएगा। कैसे कटा फिर से बता रहा हूँ, 2 एक कम 2a बनेगा, 2a प्लस में 2a माइनस में था, घट खत्म हो जाएगा, ये b बटा क्या आ जाएगा 2 बन जाएगा। फिर से यहाँ पे वही होगा इंटू b बटा 2 आ जाएगा। फिर गुणा में यहाँ पे 2 एक कम 2 भी होगा, 2a में से 2 भी घटाएंगे, क्या आ जाएगा 2a था प्लस में, यहाँ पे देखिए 2 एक कम 2 भी बन जाएगा, b में से 2 भी घटाएंगे माइनस नहीं आएगा, 2a माइनस b बटा क्या आएगा 2 आएगा। देखिए जिसका इसका जोड़ा बना इसको बाहर निकाल लेंगे। किसका इसका जोड़ा बन रहा है देखिए यहाँ पर, देखिए पहली बात तो ये बात है इस 2 का जोड़ा बनेगा, हर में देखिए वर्गमूल निकालना होता है ना, तो दोनों का जोड़ा बनाएंगे। b एक बार 2 बार है, वर्गमूल निकलेगा b बाहर आ जाएगा। यहाँ पे 2 2 4 2 8 और 16, 16 वर्गमूल कितना आता है 4, b बड़ा 4 होगा, अंडर रूट क्या बचेगा यहाँ 2a प्लस b 2a माइनस b। ठीक है 2a प्लस b 2a माइनस b मतलब a प्लस b a माइनस b का सूत्र बनेगा, होता है a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, मतलब 2a का स्क्वायर क्या होगा 4a स्क्वायर होगा माइनस में क्या होगा b स्क्वायर। ये फॉर्मूला छोटा बनता है। तो समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालना होगा, सूत्र क्या होगा मतलब आधार बटा 4 अंडर रूट अंदर 4 गुणा में बराबर भुजाओं का वर्ग माइनस में आधार का स्क्वायर। ये a क्या होगा बराबर भुजा होती है, b मतलब जो अन्य भुजा थी वो मान होता है। यही बनाया गया यहाँ पर, लगाएं और समझें और पूछें। ये फॉर्मूला यहाँ से बनाया जाता है, इसी की सहायता से मैं इस फॉर्मूले को बना सकता हूँ, हर कोई बना सकता है, तो कोई बड़ी बात ना होगी ना। तो इस तरह ये किया, लगाइए बनाइए फॉर्मूला कैसे किया गया है प्रयोग। बाकी दैनिक फॉर्मूला याद रखना दिया जाएगा, ये याद कर सकते हैं। ये था आपका समबाहु समद्विबाहु और विषमबाहु का क्षेत्रफल। देखिए आगे बढ़े हमारे पास एक छोटा सा बच्चा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज के बारे में मैं चर्चा करूंगा, सबको बताऊंगा। यहाँ मैं फॉर्मूला कैसे डेरिवेट करते हैं, कैसे बनाते हैं वो सिखाया था। बाकी ना आप इस फॉर्मूला याद रखना और कोई दिक्कत नहीं है। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में क्या क्या खास होगा सब कुछ जानते हैं समकोण त्रिभुज के बारे में, क्योंकि समकोण त्रिभुज आपके साथ ज्यादा दिन तक रहने वाला है। समकोण त्रिभुज हर एक फॉर्मूले में हर एक सवाल में हो सकता है रहे, लगभग कई जगह पे इसका काम होता है, चाहे वर्ग को आयत लगाएंगे तभी समकोण त्रिभुज का जिक्र होता है। इसे लंब कहते हैं या परपेंडिकुलर कहते हैं। ये आधार होगा और क्या हो जाएगा हमारा कर्ण होगा। लंब को ऊंचाई भी कह देते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, एक बात अब बताऊंगा, तो अगर आप त्रिकोणमिति में घुसना चाहें तब घुस सकते हैं। त्रिकोणमिति पूरा का पूरा क्या है समकोण त्रिभुज पर आधारित है। त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज पर ही काम करती है और वहां पर क्या होगा न्यून कोण, अगर देखिए लंब और आधार बदल रहा होता है, इसको अभी आधार कह रहे हैं और थोड़ी बाद मैं लंब कह दूंगा। क्यों कब कैसे होता है, जब भी देखिए यहाँ पे कोण कई प्रकार के होते होंगे, न्यून कोण होता है, अधिक कोण होगा, बृहद कोण होगा, समकोण होता है ना, पूरा कोण समकोण बहुत कुछ होगा। तो मैं यहाँ न्यून कोण की बात कर रहा हूँ। न्यून कोण किसे कहते हैं, वह कोण जिसका मान 90 से कम हो, 0 से अधिक 90 से कम उसे न्यून कोण कहते हैं। तो ये मान 90 से कम है। तो किसी त्रिभुज की गणना करें, किसी त्रिभुज पे किसी समकोण त्रिभुज का अध्ययन कर रहे होते हैं, तो उसका हम लोग न्यून कोण अगर ये मान है, इसको थीटा दिखाते हैं, थीटा होता है। अगर हम लोग इसको न्यून कोण मान के करेंगे तो हमारा लंब ये कहलाएगा, आधार ये कहलाएगा। न्यून कोण के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं, समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। जो बचा वो आधार है, जो बचा वो आधार है। जो न्यून कोण और समकोण के बीच का हो उसे आधार कह देते हैं। अगर हम लोग इस कोण को न्यून कोण मान लेंगे इसी सवाल में, तो लंब ये बन जाएगा, आधार ये बन जाएगा। ये जिक्र करते हैं, त्रिकोणमिति में होगा ऐसा ना, वहाँ पे ध्यान रखें। बाकी यहाँ लंब हम लोग ऊंचाई वाले को लंब मानते हैं, आधार मतलब जो नीचे बेस होगा उसी को आधार मानते हैं, जो नीचे वाली भुजा होगी। तो इसका मैं सबको हटा रहा हूँ फिलहाल, इससे कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगता है। समकोण त्रिभुज के लिए सबसे फेमस जो है उसे कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। पाइथागोरस प्रमेय होगा, वो क्या होगा, इसे कहते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर।
अब यही एक बेसिक फॉर्मूला याद रखें, आधार का मान निकालना होगा, कर्ण को यहाँ बुला लीजिएगा, लंब का मान निकालना होगा, आधार को यहाँ बुला के हल करेंगे हर बार। और जब वर्ग के साथ सारे मान हैं, लास्ट में वर्गमूल निकाल के आपको उत्तर बताना पड़ेगा। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो हम लोग कहते हैं कर्ण को हाइपोटेनस कहते हैं, एच स्क्वायर बराबर में परपेंडिकुलर स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस में बेस का मतलब बी स्क्वायर होगा। ऐसा बना सकते हैं आप, जो बनते हैं वो कर दीजिए ना। कर्ण को कुछ लोग के कहते हैं, के स्क्वायर बराबर लंब एल फॉर लंब हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस क्या होगा बी स्क्वायर हो जाएगा, आधार को मतलब ए स्क्वायर होता है। तो कुछ अपना अपना सोच है, जो जैसे बनाए। बाकी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसको कह सकते हैं सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होगा। ये कर्ण सबसे जो बड़ी भुजा है सबसे पहले अकेला रहता है ना, जो बड़ा होगा और उसको वो सबको अकेले ही संभाल सकता है। ये छोटी भुजाएं होंगी, दोनों साथ में रहेंगे हमेशा ना। कभी इसका सीक्वेंस ना गड़बड़ हुआ ना कि आधार आगे पीछे कर दो, ये आगे पीछे हो सकता है, लेकिन इसको बराबर किस तरफ उस तरफ करने में थोड़ा सा चिन्हों का ध्यान देना पड़ेगा। अगर सोचो कर्ण लंब इसका बराबर कर्ण इसका प्लस आधार इसका, अगर नहीं कर्ण प्लस आधार नहीं हो पाएगा, फिर गलत होगा। जो बड़ी भुजा होगी वो अकेले रहेगी, बड़ा अभी वैसे सोचिए जो बड़ा होता है अकेले सबको संभाल सकता है, तो वहाँ कर्ण सब संभाल रहा होता है और लंब इसका प्लस आधार इसका लिखा गया होगा। ठीक है, किसी व्यक्ति की बात नहीं थी, यहाँ पे सवाल की बात थी। आगे यहाँ पे संपूर्ण त्रिभुज में और क्या आप जानना चाहिए, ये बात होगा कि संपूर्ण त्रिभुज में इसका क्षेत्रफल होता है। संपूर्ण त्रिभुज जो क्षेत्रफल होगा वो क्या हो जाएगा, 1/2 गुणा में आधार गुणा का ऊंचाई, 1/2 आधार गुणा क्या हो जाएगा ऊंचाई होगा, ऊंचाई। इसको कह सकते हैं 1/2 b इंटू क्या हो जाएगा h, b फॉर बेस, h फॉर ऊंचाई हो जाएगा, हाइट हो जाएगा ना। यहाँ पे क्षेत्रफल को निकालते समय कर्ण का जिक्र नहीं करते हैं क्षेत्रफल में, 1/2 बेस इंटू हाइट हो जाएगा। तो ये था आपका कुछ खास टॉपिक त्रिभुज के मामले में। और कहीं कुछ देखने मिलेगा तो उस पर चर्चा करूँगा ना, और भी मिलेगा तो जहाँ भी होगा बातें बताएंगे। किसी भी त्रिभुज का अगर परिमाप निकालना होगा, तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे तो हमारा परिमाप होगा। तीनों भुजाओं का योगफल त्रिभुज का परिमाप होता है ना, इस बात को हम लोग इसको वैसे जानेंगे, हर त्रिभुज के लिए होगा सकते हैं। और अगर मान लीजिए समद्विबाहु त्रिभुज बना ही देते हैं, कभी बने, अगर समद्विबाहु त्रिभुज अगर संपूर्ण हो गया ना, समद्विबाहु त्रिभुज संपूर्ण कैसे होता है दिखा रहा हूँ। दो भुजा बराबर हो और वो संपूर्ण भी हो, दोनों भुजा बराबर लग रही है ना, समद्विबाहु हो जाएगा और क्या है संपूर्ण के साथ है। तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है मैं यही बताऊंगा। इसको हटा के ऊपर देखो, इसके लिए यहाँ क्षेत्रफल होगा, संपूर्ण होगा समद्विबाहु होगा, संपूर्ण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर लंब स्क्वायर बटा 2 या फिर कर्ण स्क्वायर बटा 2। कर्ण का स्क्वायर करेंगे, कर्ण स्क्वायर चलेगा, या फिर आधार स्क्वायर बटा 2, ये फॉर्मूला होगा। चाहे लंब स्क्वायर बटा 2 करेंगे, चाहे कर्ण स्क्वायर बटा 2, चाहे आधार स्क्वायर बटा 2 कर देंगे, वो हमारा आएगा समद्विबाहु संपूर्ण त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया जाएगा ना। ये फॉर्मूला मतलब ना भी याद रहेगा तो काम चला लेंगे, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूले हैं, उससे वहाँ से हम बना सकते हैं। लेकिन अगर याद है तो कोई बात ही नहीं है, याद है तो मतलब पाइथागोरस उसका कम काम पड़ेगा। अगर फॉर्मूले ज़्यादा याद रहते हैं तो सवाल लंबी नहीं लगती है, डायरेक्टली फॉर्मूले का काम कर देंगे, नहीं तो फिर तो स्टेप में सवाल लगाना पड़ता है कि चीज़ निकाल कर। ठीक, तो ये कुछ था आपका वर्ग का था, आयत का था, त्रिभुज हुआ, वृत्त हुआ, इतनी बात हुई। अब यहाँ पे एक बात करेंगे, थोड़ा सा अभी बना के दिखाऊंगा। ठीक है, बनाते हैं थोड़ा। फिलहाल आज की क्लास में फॉर्मूले क्लास थी, आज इतना ही। कल मिलेंगे आपको सवालों के साथ, कल आपके होंगे सवाल और मैं सब सवालों का दूंगा जवाब। कल लगाएंगे प्रैक्टिस सेट, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये सारे फॉर्मूले के बारे में मन में याद रखिएगा, जिससे सवाल लगाने में आसानी हो। मिलते हैं फिर से नई क्लास में। धन्यवाद, जय हिंद।